6 verse 16. Who only hath immortality dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see. So परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे जगह पर विश्राम करता है जिसको बोलते हैं इमॉर्टैलिटी ड्वेलिंग, हाथ से बनाया हुआ नहीं, वो चिरस्थायी है और वहां पर कोई भी आदमी जा ही नहीं सकता, ना ही कोई उसको देख सकता। आप साधारण ये सूरज को नहीं देख सकते आप, जब वो चमकता है उसको बनाने वाला कैसा होगा? He dwelleth in light, और उसके सामने फरिश्ते खड़े नहीं रह सकते। वो इतना महान है, इतना पात्रता उसकी है, उसकी योग्यता इतनी है कि उसके सामने फरिश्ते भी जो पवित्र है जाने के लिए हिम्मत नहीं रखते। उसके सामने वो लोग सर झुका के खड़े रहते हैं। वो जब सिंहासन पे विराजमान होता है तो उसका रूप ही अलग है। बाइबल कहता है नो मैन कैन अप्रोच अनटू हुम नो मैन हैथ सीन नॉर कैन सी। ना तो उसे उस हालात में किसी ने देखा है ना देख सकता है, ना ही उसको अप्रोच कर सकते हैं। यह है उसका अपना पहला स्थान जहां वो विराजमान है, वेयर गॉड ड्वेल्स। इंसान के पास आने से पहले, इंसान के साथ संपर्क करने से पहले खुदावन ऐसे रहता था जहां तो कोई देख नहीं सकता, ना उसके पास कोई जा सकता है। इट्स नेचुरल बट सुपर नेचुरल। आज तो हम लोग मंदिर बना के पीछे से इधर से लाइटिंग, चक 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 लाइटिंग, ऊपर से फ्लड लाइट, ये सब देख के रखते हैं, लेकिन वास्तव में खुदावन के तरफ में अगर आप देखेंगे तो अपने आप में वो एक रोशनी है। उसको कोई रोशनी देखकर उसको चमकाने की जरूरत नहीं है। उसने सूरज, चांद, सितारे ये सब बनाया अपने चमक के लिए। निर्गमन किताब एक्सोडस 13 चैप्टर वर्स 21 में लिखा है, एंड द लॉर्ड वेंट बिफोर देम बाय डे इन द पिलर ऑफ क्लाउड to lead them the way, and by night in the pillar of fire to give them light to go by day and night. So जब प्रभु ने अपनी प्रजा को निकाला मिस्र देश में से, तो दिन में वो बादल का स्तून बन के खड़ा रहा और रात में वो अग्नि का स्तून बनकर उनके साथ खड़ा रहा। अब परमेश्वर स्वर्ग से अपने सिंहासन से नीचे आकर लोगों के ऊपर वो मंडला रहा है, अपने बच्चों को वो रोशनी दे रहा है, अपने बच्चों को वो रास्ता बता रहा है। दिन में वो बादल का स्तून बन के खड़ा हो जाता कि मेरे बच्चों को धूप से परेशानी ना हो। हमारे पास्टर बशीर बताते हैं कि जब वो इजराइल गए थे तो उन्होंने जाते जाते वो रास्ते पे पत्थरों पे कुछ लिख के जा रहे थे, प्रभु का नाम, उसकी स्तुति, महिमा को फैलाए रखता था। जैसा मुर्गी अपने बच्चों को पंख में लेती है, ऐसा प्रभु बादल, और रात को ठंड पड़ती है, भयानक ठंड पड़ती है, तो प्रभु रात को अग्नि स्तंभ बन के आ जाता था और वो हुस्न था सबको, किसी को ठंडी नहीं। जैसा हम लोग अभी दिल्ली गए थे तो घर में उधर वार्मर रखा हुआ था, लाइट, ठंडी बहुत ज्यादा है, होटल में ठंडी बहुत ज्यादा है, लाइट दबाओ, हीटर वहां से दे रहा है, हम लोग भी अंदर से वार्मर पहने हुए, फिर भी ठंडी बर्दाश्त नहीं, इतना भयानक ठंडी। और ऐसे ठंडी में पास्टर आप ही बपतिस्मा देना है बोले तो कितना अच्छा लगता है। आपको ही देना है। मैं बोला भाई आप दे लो यार, आप लोकल पास्टर हो। नहीं नहीं, वो बोलता पास्टर के हाथ से लेना है, मेरे को कहा बर्फ में उतार रहे हो तुम। इतना भयानक ठंडी, ऐसे रात को रेगिस्तान में ठंड पड़ती है, उस ठंड के अंदर प्रभु अग्नि स्तंभ बन के खड़ा हो जाता है। तो उसके बाद प्रभु ने उनको बोला चलो अभी तुम लोग एक तंबू बनाओ, टैबरनैकल। यह है पिलर ऑफ फायर के रूप में वो आकर उनके सामने खड़ा हो जाता। और ये जहां खड़ा है, ये तंबू के इर्द गिर्द प्रभु ने 4 दिशा बताई और 4 दिशा के अंदर 3-3 गोत्रों को उसने सेट किया, 12 गोत्र ऐसे। मैं कहता हूं प्रभु ने, अभी आप समझ सकते हैं कि 12 लाख लोग बसना और फिर तंबू बांध के निकलना, ट्रैफिक का कितना चाओस होता होगा आप अंदाज लगा। पर आप पढ़ के देखिए वचन, पहला प्रभु बोला ये वाला 3 गोत्र अपना तंबू बनाएगा और वो आगे निकल के जाएंगे। इसके बाद में फिर दाहिने हाथ वाला गोत्र अपना तंबू बांधेगा, फिर वो निकल के जाएंगे। मतलब प्रभु ट्रैफिक रूल भी उनको बना के दिया, ये गोत्र के पीछे ये गोत्र रहना चाहिए।
मतलब गाय गर्दी नहीं उधर है कि भाई तू आगे चल मैं पीछे चल, नहीं मैं आगे, नहीं। प्रभु ने पहले नियम दिया कि यहाँ 3 गोत्र, यहाँ 3 गोत्र, ऐसा 12 गोत्र अपनी बारी बारी। और ब्रदर आप और हम होते तो मैं समझता हूं कि हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर हम बोलते हम जा रहे मिस्र को। ब्रदर पूरा घर बांधना और फिर चलना, वो भी 1-2 साल में ब्रदर 40 साल चलना, क्या बात कर रहे हैं आप। आपके बच्चे जवान होकर शादी की उम्र में आ जाएगा, हमको 16 साल 15 साल से चिंता, वो मुर्गी मोटी झाली लग्नासाठी तैयारी करायचं, अभी 40 साल जंगल में क्या करते रहोगे तुम। बच्चों का भविष्य क्या है, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस करना है, ये बच्चों को घर बना के देना है, उसको सेट करना है। अब आप होते जंगल में क्या करते, आप बोलते नहीं चाहिए प्रभु, गुलामी ठीक है, उधर ही जाते हम, कम से कम एक जगह पड़े तो रहेंगे। 40 साल वो चलते रहे, हम लोग खाली नाम रखते हैं, वो कुड़कुड़ाए, वो ऐसे कर दिए, बोलते हैं, लेकिन हम तो वहां भी उतना भी नहीं चल पाते। इतना उनका डिसिप्लिन था और वो खुदा के सामर्थ्य को अपने सामने देखते थे। ब्रदर एक बीमार आदमी नहीं, 20 लाख लोग। मैं अंबरनाथ और पूना 100-150 200 300 400 लोग हैं खाली, ये लोकल चर्च है अपना, लेकिन इनके पूर्ण से मैं तंग आ जाता हूँ। पाशु जी बच्चा बीमार है, दुआ करिए। पाशु जी ऐसा हुआ, मेरे पेट में दर्द है, प्रार्थना करिए। आप हैरान हो जाओगे, आप एक दिन रात मेरे साथ सो के देखो, आपको पता चलेगा कितने बजे फोन आती है और कब उठाते हैं फोन करने के लिए, आपको अंदाज नहीं मिलेगा। खाली इधर ही नहीं, पंजाब दिल्ली है, और यहाँ से नहीं, आदमी अमेरिका में अपने टाइम में फोन करता है, इधर हम गहरे नींद में सोए रहते हैं। प्रॉब्लम उसको उधर हुआ, अब वो दिन चल रहा है, इधर रात चल रहा है, तो मैं उसको फोन को प्रार्थना करने के बाद पूछता हूँ क्या टाइम हो रहा है, बस पास्टर जी और पैर हाथ मुंह धोने के लिए लगे, इस तरीके से तुम अपने भेंट को लाकर पहले आंगन में दे देना। जबकि इनके पास परमानेंट जगह नहीं है, टेम्पररी जगह है, लेकिन टेम्पररी जगह में भी डिसिप्लिन है बहुत। आप समझ रहे हैं ना। मैं समझता हूँ कभी कभी हमारी हालात भी यही है, अपना पास परमानेंट जगह है ही नहीं, अभी भी हम लोग टेम्पररी जगह में बैठे ही है। जब ये खाली करने को बोले तो हमको खाली करके जाना है, लेकिन हमारे अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। चाहे भाड़े के घर में रहे, लेकिन घर को साफ सुथरा रखना जरूरी है। ये थोड़ी चाहिए खुद का घर रहेगा तो अच्छा रखेगा, भाड़े के घर में कैसे नहीं। हम हैं भाड़े की जगह पे, लेकिन फिर भी प्रभु ने बोला ये आंगन के आगे जानवर नहीं आना चाहिए, इसके आगे खाली याजक आना चाहिए, इसके आगे खाली महायाजक आना चाहिए, और ये वस्तु है, तुम यहाँ जगह रखो। और ये खुद हमारी लाइफ की एक जगह बताती है कि खुदावन कहाँ वास करता है। वो महापवित्र स्थान जहाँ वचन रखे हैं वहां वो वास करता है, लेकिन उसके पास अप्रोच होने के लिए प्रभु ने और 2 आंगन बाहर रखा। वैसे ही हमारा शरीर जो बाहर का आंगन है, हमारा अंदरूनी आंगन जो हमारा प्राण और उसके अंदर जो आत्मा है, वहां वो वास करता है। उसने मंदिर इसलिए बना के दिया था कि मेरे लिए तुम कैसी जगह बनाओगे, मैं तुम्हें जगह बना के देता हूं, मैं कहाँ आके रहूंगा, तुम मेरे लिए क्या जगह बनाओगे, मैं रेस्ट कर, तुम मेरे लिए कैसी जगह दोगे। वो कहता है कि मैं तुम्हारे को प्लान बताता हूं कि जगह कैसे, मैं कहां आ सकता हूं। प्रभु ने नियम बना के दिया था, और ये नियम के अनुसार लोग उस जो वस्तुएं वहां थी। पहले आंगन में आपको हाथ पैर धोना है, बिना हाथ पैर धोए अंदर नहीं जा सकता, वो है आपका बपतिस्मा। दूसरे आंगन में 7 दीवट रखी हुई है, और मेज पर वहां रोटी रखा हुआ है, यह पवित्र रोटी कहलाता है, और धूपदानी है जहां पर आपको धूप जलाना है। और ये धूपदानी और ये 3 चीज क्या बातें को बताती है। वो रोटी जो है वो 12 रोटी है, इधर 6 रोटी, इधर 6 रोटी, और ये 7 दीवट जो है ये कलीसिया काल को दर्शाता है, और वो 12 रोटी 12 गोत्र को दर्शाता है। तो प्रभु ने वहां प्लान करने के टाइम पे बोला देखो ये 12 गोत्र इजरायली चर्च है, और आने वाला समय में ये 7 दीवट नया का कलीसिया होगी, न्यू टेस्टामेंट चर्च।
जिसमें से एक चर्च जिसमें लौदीकिया में हम बैठे हैं, मतलब ये 7 दीवट है, इसमें एक दीवट लौदीकिया कलीसिया है। प्रभु ने जंगल में ही आपके लिए जगह बना के दिया था। ये जगह आने वाले समयों में मेरी कलीसिया है। बोलो हालेलुया। टेबल की रोटी आपको रोज निकालना है और नया रोटी रखना है। रोज शाम को पुरानी रोटी निकालकर याजक लोग खाते हैं, नया रोटी वहां पर बना के रख देना है। प्रभु का मेज कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, और ये दीवट जो है कभी भी बुझना नहीं चाहिए, इसमें तेल डालते रहो करके प्रभु ने उनको नियम बना के दिया था। अब ये रोटी जो है क्या चीज को दर्शाता है? देखिए, बाहर का आंगन में जो है आप अपने घर की रोटी खाएंगे, लेकिन दूसरे कमरे में आने के टाइम याजक लोग जो पका के देंगे वो खाना है। कहने का मतलब यह है कि अभी आप जिधर बैठे हैं ये दूसरा कमरा है, और आपका सामने एक याजक खड़े रह के वचन खिला रहा है आपको। यह है हमारा दूसरा कमरा। बोलो हालेलुया। फिर तीसरे कमरे में कौन जाता है? जो संदूक की वाचा, और उसमें एक सोने के कटोरे में मर्तबान में मन्ना रखा हुआ है जो कभी खराब नहीं होता। सो तीसरे कमरे में जब आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं? देखिए, जब आप वचन सुन के घर जाते हैं और आप अपने बंद कमरे में बैठकर इस पर मनन करते हैं, घुटने प्रभु आज पास्टर ने क्या बात किया, तब प्रभु उस गुप्त मन्ना में से आपको खिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। वहां याजक लोग नहीं आते, वहां प्रभु आपके प्राइवेट लाइफ में पास्टर नहीं आता, वहां प्रभु आपको खिलाता है। वो है आपका तीसरा कमरा। बहुत लोग दूसरे कमरे से खुश है, चर्च में आया, वचन सुना, गया, बाकी अगला संडे देखेंगे। तीसरे कमरे तक आप जाते नहीं, तीसरे स्थान पर आप जाके बैठते नहीं। आप जाकर प्रभु क्या संदेश सुना, प्रभु तू हमको क्या उसमें से सिखाना चाहता है, आप एक बार बैठकर देखिए, फिर प्रभु आपसे बात करना शुरू करेंगे, और इससे अधिक प्रकाशन प्रभु आपको और भी समझाएगा। ब्रदर, मैं ऐसी गवाही सुना, हमारी एक मैसेज जो दूसरे पास्टर सुनते वो 4 मैसेज बनाते उसके ऊपर। मतलब ये मसाला इतना है कि वो और भी 4 मैसेज उसको बना के देते हैं। आप मेरे साथ हैं? तो उसी तरीके से जब आप संडे सरमन सुनते हैं, ये याजकों का बनाया हुआ रोटी है, लेकिन ये रोटी को जब आप घर में जाकर बैठकर मनन करोगे तो प्रभु गुप्त मन्ना में से तुम्हें खिलाएगा। और वो मन्ना खिलाना वो इंसान का काम नहीं है, वो सिर्फ खुदा ही आपको खिला सकता है, और वो खराब नहीं होता मन्ना। याजक लोग जो बनाते हैं ये रोटी रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन वो मन्ना जिस दिन से गिरा रखा उस दिन से आज तक वो मन्ना वैसे के वैसे ही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो तीसरे कमरे के अंदर आकर प्रभु की शिकायना ग्लोरी वास करती है। वहां जाकर महायाजक प्रभु की मर्जी को चाहता है। तो ये रहा तंबू 40 साल। उसके बाद सुलेमान आया और बोला प्रभु के लिए एक भवन बनाना उसके पिता की इच्छा थी दाऊद की, लेकिन सुलेमान के द्वारा प्रभु ने वो घर बनाने की अनुमति दी। दाऊद राजा कहता है कि मैं देवदारों के घरों में रहता हूँ और मेरा प्रभु का तंबू वास करता है। तंबू में तो उसने घर बनाने की इच्छा की, उसके लिए लकड़ी, सोना, जितनी औजार चाहिए उसने सब इकट्ठा किया। सोना, चांदी भरपूर उसने जमा किया। लेकिन एक रात प्रभु ने आकर उससे कहा, दाऊद मैं तेरे हाथ से भवन नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि तूने बहुत युद्ध लड़ा है, तेरे हाथ में बहुत खून बहाया है। तेरे बाद तेरा बेटा आएगा, उसके द्वारा मैं भवन को बनाऊंगा। तब दाऊद राजा सब कुछ के अपने बेटे को बुलाया, बेटा देखिए मंदिर, ये सोना, ये चांदी, ये सब है। अब प्रभु मेरी इच्छा थी बनाना, लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, तेरे बेटे के हाथ बनाओ। जब तू सत्य में बैठेगा तभी पूरी पृथ्वी में शांति रहेगी, तब प्रभु का भवन यहाँ बनता रहेगा। बोलो हालेलुया। 40 साल सुलेमान के समय में कोई युद्ध नहीं हुआ, पूरी पृथ्वी में शांति रही, कारण प्रभु का भवन बन रहा था। उसी तरीके से जब मिलेनियम में प्रभु आकर ये धरती पे 1000 साल राज्य करेगा, पूरी पृथ्वी में शांति रहेगी, कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। आज जो हम सुनते हैं रशिया यूक्रेन को हमला किया, यहाँ से पाकिस्तान उसको सपोर्ट किया, ये सब बिल्कुल शांति में रहेंगे जब प्रभु राज करता है, क्योंकि सुलेमान से बड़ा शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह जो अपने सत्ता पे आने वाला है। फिर प्रभु ने सुलेमान को वही पैटर्न में बनाने बोला, लेकिन अब परमानेंट जगह यरूशलेम चुना गया, मोरिया पहाड़ में, यहीं पर मंदिर बनाना है जिसको दाऊद राजा ने खरीद के रखा था।
यही जगह है जो परमेश्वर ने दाऊद को बताया था कि मैं अपने भवन को बनाऊंगा। यही वो जगह है जहां प्रभु ने अब्राहम को बताया था अपने बेटे को बलिदान के लिए लेके जा। ये सब योजना इस मंदिर के ऊपर आकर बैठ गई और सुलेमान ने प्रभु के लिए बहुत बढ़िया मंदिर बनाया। अब बाइबल कहता है परमेश्वर का उपस्थिति उस मंदिर में आ गई। जब वो तुरी बजा रहे थे, बादल आ गया, सेवा नहीं कर सके, इतना प्रभु की प्रसन्नता उस मंदिर में रह गई। बाजे बजाने वाले, सेवा करने वाले सब जगह में थम गए। ऐसे प्रभु ने बादल को मंदिर से घेर लिया। उस मंदिर में सुलेमान ने प्रार्थना किया, प्रभु पृथ्वी में कहीं से भी आदमी इस मंदिर को देखकर प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना सुनना। इसीलिए दानियल जब नबूकदनेस्सर ने कहा कोई भी अपने ईश्वर देवता को प्रार्थना नहीं करेगा, दानियल खिड़की खोलकर यरूशलेम को देख के प्रार्थना करता था। लोगों को मालूम है दानियल कहां देख के प्रार्थना करता है। उसी तरीके से हर एक यहूदी के पास में उनके पास वो मीटर होता है, वो निकाल के यरूशलेम किधर है देखकर उधर ही बैठ के वो प्रार्थना करेगा, क्योंकि सुलेमान ने बोला यहां देख के जो प्रार्थना करेगा तो उसकी सुनना। हालेलुया। एक दिन योना को उठाकर पानी में फेंक दिया गया, मछली के पेट में वो गहरे सागर में घूम रहा है, लेकिन वहां पर योना बोलता है प्रभु ऐसा कहा था कि जो भी यरूशलेम को देखकर प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना सुनता है। अब वो मछली के पेट में उसको क्या मालूम ईस्ट है क्या वेस्ट है, मछली जिधर घूमती है उसका ईस्ट का भी वेस्ट हो जाता है, लेकिन उसका मन में था मेरी प्रार्थना यरूशलेम की तरफ में। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और तीसरे दिन उसको लाकर उल्टी कर दिया। बोलो हालेलुया। योना बाहर आ गया, प्रभु की मर्जी। वहां लिखा हुआ है यरूशलेम को देखकर कोई भी अगर प्रार्थना करे उसकी प्रार्थना सुनी जाती। यरूशलेम को देखकर प्रार्थना करने वाला दानियल को उठाकर शेर के मान में डाल दिया। फरिश्ते आकर उसकी रखवाली करने लगे। जो यरूशलेम को देख के प्रार्थना करता है, आज आपके पास यरूशलेम का दिशा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जिधर आप बैठो उधर वो वायदा याद कराओ, प्रभु तूने कहा यरूशलेम को देखकर जो प्रार्थना करेगा उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। मैं भी यरूशलेम को देखकर प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसा आता है। आपकी प्रार्थना के लिए नहीं, उस दिन डेडिकेशन के दिन जो प्रार्थना हुआ था ना, वो प्रार्थना को प्रभु बनाए रखता है, जो भी आकर उसको देखे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद तीसरा जगह प्रभु जहां वस्ती करने को आया, जहां रहने को आया, वो था यशायाह 9:6 के अंदर। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और वो था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु बोलते मेरे विश्राम के लिए तुम कैसी जगह दोगे। पहला प्रभु स्वर्ग में विराजमान था, उसके बाद वो लोगों के ऊपर आकर तंबू में वास करता रहा, और तीसरी बार वो सुलेमान के मंदिर में आकर उतरा, उनके बीच में रहकर। तीसरी बार वो यीशु मसीह के अंदर आकर उतरा। अब वो एक शरीर को पाया जिसके अंदर वो आकर रह सकता था। पुराने नबियों के अंदर खुदावन वास नहीं करता था, उनके साथ साथ चलता था। जैसा मूसा हो गया, सिमसोन हो गया, प्रभु इनके अंदर ने आके रहा। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन वो उनके अंदर नहीं रह सकता था, लेकिन आज वो आपके अंदर आके रह सकता है। उस दिन नहीं रह सकता था क्योंकि मनुष्य का शुद्धिकरण हुआ नहीं था। लेकिन आपको मालूम है मोसेस के अंदर नहीं रहा, लेकिन वो आपके अंदर रहता है। अब मोसेस कितना बड़ा याजक है, आप क्या है मोसेस के सामने, लेकिन अभी जो स्थान है वो आपके अंदर आकर वो वस्ती करता है। शिमशोन इजराइल के ऊपर राज्य करता था, पवित्र आत्मा आती थी, उसको सामर्थ्य मिलता था, वो फलिस्तियों को मार के भगा देता। कभी 300 लोमड़ी पकड़कर धूम बांध के फलिस्तियों की खेती जलाता, कभी तो वो बांध के रखे तो घर को ही उठा देता, गेट को उखाड़ देता। फिर भी प्रभु उसके अंदर नहीं था, उसके साथ साथ रहा, उसके साथ घूमता था, उसको ताकत देता था, लेकिन ही कैनॉट ड्वेल, वो वहां आके विश्राम नहीं कर सकता था, क्योंकि कब कभार सिमसोन जाके डिलाइला का पास भी सो जाता था। 20 साल वो डिलाइला के साथ रहकर इजराइल का पास्टर भी रहा। प्रभु अनुमति दिया पर उसके साथ में रहा। आखिरकार प्रभु यीशु मसीह एक देह में उतर कर आया, और वो देह जो है वो यीशु मसीह का शरीर है। 1 Timotheus chapter 3 verse 16 में लिखा है, Great is the mystery of godliness। भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ।
कौन शरीर में प्रकट हुआ? वो जो अग्निस्तंभ, जो जंगल में बादल के स्तून में घूमता है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसको कभी कोई देखा नहीं, ना कोई देख सकता है, उसको कोई अप्रोच नहीं कर सकता। वो जो बादल के स्तून में रहने वाला सुलेमान के मंदिर में आकर वास किया, अब वो एक देह में आकर वास कर रहा है, और वो देह कुंवारी के पेट से पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह, जिसमें ना दाग, ना भुर्री, ना धब्बा है, उसमें आके वो अब रहने लगा। अब यीशु मसीह ड्यूल नेचर के अंदर पढ़िए उसको क्या लिखा है, पहला तीमुथियुस 3:16, एंड विदाउट ग्रेट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। सो ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। परमेश्वरत्व की बहुत बड़ा रहस्यमय बातें हैं। वो क्या है? गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लेश। परमेश्वर देहधारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि 38 साल से जो आदमी पड़ा हुआ है, कोई फरिश्ता उस पानी को हिलाए तब वो जाकर उसमें चंगाई पाने के लिए कूदता था, लेकिन 38 साल उसके पास कोई नहीं आया जो उसको ले जाए जब वो पानी हिलाया था। तो आपको मालूम है, जब उसका टाइम पूरा हुआ, 38 साल का मतलब यह है कि उसका अगला साल 40वां साल है, और 39वां साल वो प्रभु उसको देखकर, जो पानी हिलाता था वो प्रभु उसके पास आके खड़ा हुआ, पूछा तू चंगा होना चाहता है? बोले प्रभु मेरे पास कोई नहीं, मैं तेरे पास आया हूं। और उसको प्रभु ने बोला जा अपना घर में। बोलो हालेलुया। सो ग्रेट वाज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, justified in spirit, seen of the angels, preached unto the Gentiles, believed on the word, received up in glory. Amen. It is seen by angels. Now, आप पढ़ सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 4, और आप उसका 10 और 11 वचन में देखिए। शायद मैं अगर सही हूं तो शैतान उसके पास से निकलकर चला गया। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। मैं जब 2 साल बीमार पड़ा था, उसके बाद मेरी मेमोरी चली गई थी, मैं बहुत सारा वचन भूल गया था, लेकिन अभी मेरे को सब वचन वापस याद आ गया। अभी मेरे को बहुत मेमोरी मेरा शार्प हो गया ऊपर। मैं कैसा अपनाया, जब भी मैं मोबाइल नंबर पढ़ के या किधर टाइप करने को, मेरे को 2-3 नंबर के बाद याद नहीं आता था, तो मेरे को देख के लिखना पड़ता था। अभी मैं एक बार मुंह से बोल दिया तो मैं लिख सकता हूँ। तभी मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, मेमोरी वापस आ गई मेरी। जब शैतान चला गया तो फरिश्ते आए और उसकी सेवा करने लगे। 40 साल वो भूखा रहा, 40 दिन वो भूखा रहा। जब अंत में उसे भूख लगी, परखने वाला आया। जब वो परखने वाले के ऊपर जय पाया तो बाइबल क्या बोलती है? शैतान चला गया, देवदूत आ गए। देखो, जब तक शैतान आपकी परीक्षा कर रहा है, देवदूत लोग बाहर हैं। एक बार शैतान अपना परीक्षा में हार गया, फिर देवदूत आ जाते हैं। क्या कर रहे थे देवदूत? आके यीशु की सेवा कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पौल तीमुथियुस में क्या लिखा है? फरिश्तों के द्वारा दिखाया गया, seen by angels। कहने का मतलब यह है कि जब यीशु मसीह नबी बताता है, सुंदर सिंह बताता है, जो विजन की बाहर की बातें जो लिखी नहीं गई उन बातों को बताता है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर मार रहे थे तो आसमान के सारे टोले आकर खड़े थे उधर। फरिश्ते मिकाएल, गैब्रियल, सब अग्नि में तलवार लेके आके खड़े थे उधर। खाली यीशु ने हुकूमत देना है, पूरी साम्राज्य रोम सब साफ हो जाता था। पिलातुस बोलता है अगर तू राजा है तो तेरे सैनिक किधर है? प्रभु बोला 12 टोले इधर अभी आएंगे, 12 टोले अभी आएंगे इधर, पर मेरी नहीं, उसकी इच्छा पूरी होगी। क्या बोल रहा है प्रभु? बोलते एंजल लोग खड़े थे उधर। जब पिलातुस उसकी परीक्षा ले रहा था तब फरिश्ते खड़े थे उधर। वो देख रहे थे कि हमारा सृष्टिकर्ता को कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। वो इंतजार करते थे, मिकाएल इंतजार करता था, प्रभु खाली एक शब्द बोल दे, अभी पिलातुस को देख क्या करते हम, पूरी साम्राज्य उल्टा हो जाएगा। दोस्तों, फरिश्ते खड़े थे उधर। ही वॉज सीन बाय एंजल्स।
परवदिगार परमेश्वर जब ये धरती पर एक इंसान बनकर लोगों के ताने सहन कर रहा है, मुंह थूक रहे लोग, बाल नोच रहे उसके, आंखों बंद करके थप्पड़ मार रहे, बोल रहे तू भविष्य सकता है, बता। फरिश्ते सब खड़े रह के देख रहे, क्या करे अभी, मतलब क्या करे। प्रभु कुछ बोल नहीं रहा है। साधु सुंदर सिंह बताता है गेत्सेमने बाग में जब वो रो रहा था, प्रायश्चित कर रहा था, उसके पसीने खून के बूंदे के मां पे टपक रही थी, सब फरिश्ते उधर खड़े रह के देख रहा है, क्यों प्रभु इतना रो रहा है, हमारा बनाने वाला, हमारा सृष्टि करता क्यों रो रहा है इतना करके। वो लोग देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वो लोग खड़े थे उधर। ही वॉज सीन बाय एंजल्स। पॉल जो बोल रहा है उसका मीनिंग क्या है? ही वॉज सीन बाय एंजल्स। उस टाइम पे आदम भी खड़ा है, यिर्मयाह भी खड़ा है, इसाइयाह भी खड़ा है। वो गेत्सेमने बाग में वो लोग, आदम बोल रहा है प्रभु पाप तो मैं किया, मैं गिर गया, प्रभु आप मुझे भेजो ना क्रूस पर। प्रभु बोलता है नहीं, तेरे पापी खून से तू इंसान का उद्धार नहीं करा सकता। यिर्मयाह, यूसुफ, बड़े बड़े नबी लोग, दाऊद बोलते प्रभु एक आज्ञा दो प्रभु, हम आपके लिए मरने को तैयार है, आप भेजो हमको प्रभु, आप ये दुख मत सहन करो। प्रभु बोला ये तुम्हारे से भी नहीं हो सकता, मेरे बेटे मेरे बच्चे को छुड़ाने का सिर्फ मैं ही अधिकार रखता हूं। गैब्रियल एंजल्स लोग आ गए, फरिश्ते आए, माइकल आया, बोला प्रभु ये आप साधु सुंदर सिंह की किताब पढ़ के देखो, जो मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेन कैसे किया। बोलता प्रभु ये जरूरी है, आपको ही क्रूस पे जाना पड़ेगा, ये बेहाल मौत आप ही लेंगे, हम में से कोई नहीं जा सकता। मिखाएल बोलता प्रभु हमें भेज दो, हम जाकर मरने को तैयार है। बोले नहीं तुम्हारे से नहीं होगा ये काम, ये व्यवस्था को बनाने वाला मैं हूं और इसको पूरा करने वाला भी मैं हूं। I am the author and the finisher. Hallelujah. मैं लिखने वाला हूं और इसी को व्यवस्था को पूर्ण भी मैं ही करूंगा। प्रभु ने उनसे कहा तुम सब लोग चले जाओ। फरिश्तों को भेज दिया, जितने संत लोग थे उनको बोला तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम सब चले जाओ, ये काम मुझे ही करना है। कौन था वो बादल के स्तून में उनके साथ 40 साल चला, वो अग्नि स्तंभ में जो उनके साथ में समुंदर फाड़ कर फिरों को एक बाजू खड़ा किया और इजराइलियों को समुंदर पार लेके गया, वही अग्नि स्तंभ गेत्सेमने बाग में बैठकर रो रहा है आपके और मेरे गुनाहों के लिए। इसी को पौल कहता है कि he was seen by angels, preached unto the Gentiles। जो मूर्त की उपासना करने वाले थे प्रभु उनके पास जाकर सुसमाचार सुनाया। Believed on the world and received up in glory। सारे संसार ने उस पर विश्वास किया, महिमा में वो ऊपर उठा लिया गया। आज भी ये गवाही है, सारा संसार यीशु मसीह का सुसमाचार को जानती है। बोलो हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो देह सहित है प्रभु उतर कर वास करता था, अब उसने अपने लिए एक देह बनाया, अपने लिए एक मंदिर बनाया। इब्रानी की किताब पढ़िए 10 अध्याय, उसका 4 वचन देखिए क्या लिखा है। Hebrews 10 chapter verse 4। संसार में आते समय कि बैलों और बकरों का लहू से मनुष्य का पाप क्षमा होना अनहोना है, इसीलिए वो जगत में आते समय अपने लिए एक देह को तैयार किया जिसको बलिदान देने से इंसान के पाप क्षमा हो सकते हैं। वो खुद मांग के लिया, मेरे लिए एक देह तैयार, मेरे लिए एक शरीर चाहिए। वो जब जगत में आता था वो बोला तेरे लिए क्या करना है, मेरे लिए एक शरीर तैयार, एक बॉडी। वो बॉडी टोटली प्रभु की महिमा के लिए है और आपके और मेरे गुनाह केवल वो शरीर उठा के ले जा सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नया करार के अंदर अपनी शेर के अंदर मत्ती 3:17 लॉर्ड वॉइस फ्रॉम हेवन, दिस इज माई बिलवेड सन इन हुम आई एम वेल प्लीज। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मतलब खुदावन अभी रेस्ट लेने के लिए ये बॉडी में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपसे भी प्रभु प्रसन्न है तो वो आपके पास भी रेस्ट लेने को आएगा।
आपके साथ वास करेगा। ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूं, वो खुश है उससे। मैं बार बार ये कहता हूं, देखो आपने कितना बड़ा चमत्कार किया, कितना बड़ा आपने कार्य किया, उससे निर्भर नहीं है। हनोक उठा लिए जाने के टाइम एक ही गवाही थी, उसने प्रभु को प्रसन्न किया था। प्लीज गॉड, हालेलुया। प्लीजिंग गॉड इज समथिंग किसी कांट एक्सप्लेन। जब हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं, बीवी कपड़ा सा साड़ी चुनती है, अच्छा लगा है, अच्छा हम बोलते हैं अच्छा है ले ले, वो प्राइस को देखती है पलट के, बहुत महंगा है, कोई बात नहीं चलेगा ले लो, और कोई पसंद है तो ले लो। इसको बोलते प्लीजिंग, खुश करते हैं हम लोग। नहीं वो भी ले, कोई बात नहीं, ऐसा करना दोनों रख लेना, प्लीजिंग। हम बच्चे को प्लीज करते हैं, बेटा आइसक्रीम पापा 2 चाहिए, लेना बेटा खा लेना, मुझे ये चाहिए, जिद करता है। वी वांट टू प्लीज आवर फैमिली। हम अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं, बीवी को खुश, परिवार को खुश रखना चाहते हैं। डिड यू इमेजिन कभी आप खुदा को खुश रखना चाहते? मेरा प्रभु खुश रहना चाहिए, उसको कभी आपने इमेजिन किया? रेयरली। मुझे नहीं लगता कि हम इस संसार के जंजाल में रहने के टाइम ये सोचे कि मेरा प्रभु कैसे प्रसन्न होता है, उसको मैं कैसे खुश रखूं। अल्टीमेटली वो बोलता है कि तू मेरा पत्नी है, मैं तेरा पति हूँ। वो बोलता है अपने को तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। फिर भी हमने दुनिया के माँ बाप को खुश रखने का प्रयास किया होगा, लेकिन हमारे आसमानी माँ बाप को कभी प्रसन्न रखना, दुनियावी चीजों को हम प्रसन्न। प्रभु बोलता है दिस इज माई बिलवड सन इन whom I am well pleased। यही आवाज आपके लिए भी आना चाहिए। इससे मैं प्रसन्न हूं, ये बहन से मैं प्रसन्न हूं, ये भाई से मैं प्रसन्न हूं, इस व्यक्ति से मैं प्रसन्न हूं। खुदावन हमसे प्रसन्न हो, तभी तो वो रहने आएगा, नहीं तो कौन आपके साथ आकर वस्ती कर सकता है। जीसस इन द न्यू टेस्टमेंट, प्रॉफिट सेज द बेसिस ऑफ फेलोशिप, गॉड लिव्ड इन 3-room house, Father, Son and Holy Spirit. You live in a 3-room house, soul, body and spirit. यहां पर बहुत बड़ा वन वर्ड का मिस्ट्री सॉल्व होता है। He lived in 3 room। खुदावन 3 कमरे में रहा, फादर, सन एंड होली गोस्ट। और फिर वही कहता है कि आप भी 3 कमरे में रहते हैं, बॉडी, सोल, स्पिरिट। अब जब बॉडीली खुदावन आके रहना चाहा तो वो आपका बॉडी जो ये शरीर है, वो सोल के रूप में आना चाहा तो वो पवित्र आत्मा और आपका प्राण। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अगर 3 हैं तो 3 आदम बनना चाहिए था, लेकिन आदम तो उसने एक ही बनाया। जैसे लोग बोलते हैं हमारे ट्रिनिटी भाई पहले, देखो परमेश्वर कैसा बोला, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाओगे, आओ हम मनुष्य को। देखो आओ बोला ना, वो किसको बुलाया? मतलब पिता ने यीशु को और पवित्र आत्मा को बोला आओ हम मिलके मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। ये सुनने को तो अच्छा लगता है, मैं उनको थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। चलो, प्रभु ने जब बोला पिता आओ, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम तीनों मिलकर इंसान को बनाएंगे, तो इंसान भी तो 3 बनना चाहिए था। एक पिता के रूप में बनना चाहिए था, एक पवित्र आत्मा के रूप में बनना चाहिए था, और एक पुत्र के रूप में बनना चाहिए था, लेकिन आदम तो एक ही बना। इसका मतलब परमेश्वर भी एक ही है, लेकिन वो 3 कमरे में रहता है। मतलब ये है उसके 3 ऑफिस से जिसमें वो रहता है, वैसे ही हमारे अंदर जब वो आता है, हमें भी उसने 3 कमरा बना के रखा है। हमारा बाहर का आंगन जो है शरीर है, हमारा भीतर का आंगन जो है हमारा आत्मा है, और हमारा अंदरूनी आंगन जहां वो वास करता है वो हमारा प्राण है। प्रॉफिट बोलते हैं बॉडी, स्पिरिट एंड सोल। पहला प्रॉफिट बोलता था बॉडी, स्पिरिट एंड सोल, माफ करना, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। फिर प्रॉफिट ने बाद में उसको चेंज किया, बोला नहीं नहीं, सोल इज द इनर मोस्ट पार्ट, व्हाट यू आर इन योर सोल विल रिफ्लेक्ट बाय योर बॉडी। तुम आत्मा में, प्राण में जो हो वो तुम्हारा शरीर रिफ्लेक्ट करेगा। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं, आपके अंदर खुदावन है नहीं है, मस्ती करता है, वो आपका बॉडी खुद रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने बहुत बार सुना
परमेश्वर बाहर का रूप थोड़ी देखता है, वो तो अंदर का रूप देखता है। बिल्कुल सही है, पर बाइबल ये भी कहता है जो अंदर है वही तो बाहर आएगा। तो अंदर का इंपॉर्टेंट है, आप अंदर जो है वही बाहर रिफ्लेक्ट होगा। व्हाट यू आर इन योर सोल, हालेलुया। अब बाहर कितना भी ब्यूटी बना के खड़े रहो, आपका सोल जो है वही रिफ्लेक्ट होता है बाहर। मेरे से जब सवाल पूछा गया, मैं बोला जब भाई हम बाजार जाते हैं, केला लेते हैं या सेब लेते हैं, वो क्या देख के लेते हैं? एकदम काला, एकदम दाग लगा हुआ केला हो तो तुम लोगे क्या? नहीं लोगे। थोड़ा सा हरा होना चाहिए, 2 दिन घर में भी रहना चाहिए, वो 4 दिन के बाद भी खाए तो भी केला तो कड़क थोड़ा सा, तो आप बाहर ही देख के तो लेते हो सब चीज, क्योंकि जब बाहर देखते हो तो ये समझ में आता अंदर क्या होगा। अगर एक दबा हुआ टमाटर होगा, एकदम बाहर सब छिलके ब्रिंकल आ गए रहेंगे, तो अंदर क्या होगा? नेचुरल सब दबे हुए होंगे और सब टमाटर खराब होगा, बराबर है ना? वैसे ही एक विश्वासी को बाहर देखो, अपने आप समझ में आएगा अंदर क्या है। अब फिर वो बात भूल जाओ जो अंदर है, वो बाहर थोड़ी प्रभु देखता है, प्रभु बाहर भी देखता है, प्रभु अंदर भी देखता है। प्रभु को मालूम है अंदर क्या है बात, बोलो हालेलुया। So you live in 3-room kitchen, that is house, your soul, body and spirit. Now the believers of New Testament, चौथी बार अब वो प्रभु यीशु मसीह सूली पर शरीर को लगा और शरीर महिमा में ऊपर उठा लिया गया। उसके बाद फिर खुदावन रहने को आया और इस बार वो पेंतीकोस्त का दिन 120 लोगों के अंदर आकर बस्ती किया, क्योंकि इनसे वो प्रसन्न था। ये सारे पाप को तज कर ऊपरी कोठरी में बैठे थे। प्रभु को तू आ, तेरा वायदे को पूरा कर। प्रभु तूने कहा था मैं आत्मा को भेजूंगा, प्रभु भेज तेरे वायदे को। तूने कहा था तुम ऊपर से सामर्थ्य पाओगे, तब तुम जाकर प्रचार करोगे। प्रभु तेरे वायदे को पूरा कर। प्रभु उनसे प्रसन्न हो गया और वो खुद उनमें रहने के लिए आ गया। अग्नि का स्तून उनके सर पर दिखाई दिया। यह वही अग्नि है जो अग्नि स्तंभों के ऊपर वास करती थी, और वो अग्नि स्तंभ जो संदूक की वाचा के ऊपर शिकायना ग्लोरी के रूप में रहती थी, अब वो विश्वासियों के अंदर आकर रहने लगा। यह है चौथा जगह जहां प्रभु ने रेस्ट पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोलते तुम मेरे लिए कैसे निवास स्थान बनाओगे, मैं आके कहां विश्राम लूंगा। लोगों ने जमाने में दिया है उसको जगह, आज वो चाहता है आपके और मेरे अंदर आके रहे। उन्होंने किया है, बोले प्रभु तू प्रसन्न, सब कुछ तू है। प्रभु उनमें आकर रहा, बोला ये मैं इनसे प्रसन्न हूँ। वो आ गया रहने के लिए। अगर वो खुदा आपके ऊपर आना चाहे तो आप उसको कैसे अपने जीवन में ले सकते हो। यह है हमारा पहला स्थान, बॉडी। पौल कहता है कि अपने शरीर को जीवता हुआ बलिदान करके प्रभु को भेंट चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो की किताब 12 अध्याय के घर में जाके पढ़ लेना। तुम्हारी आत्मिक सेवा क्या है, तुम्हारी शारीरिक सेवा क्या है? खाना खिलाओ भूखे को, कपड़े खिलाओ नंगे को, दरिद्र को, मजबूर लोगों को पैसे दो, मदद करो, घर दो, जो कुछ है ये तुम्हारी शारीरिक सेवा है। तुम्हारी आत्मिक सेवा क्या है? अपने शरीर को प्रभु के लिए भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना बॉडी को प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करना, अपने बॉडी को प्रभु के लिए अर्पण करना। कैसे तुम प्रभु के लिए अर्पण करोगे? हम तो बड़े मुश्किल से संडे 2 घंटा निकालते हैं, बाकी दिन हम सब अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। साधारण रीति से हम कभी किसी के घर में प्रार्थना को भी नहीं जाते, एक कॉटेज प्रेयर के लिए भी नहीं जाते, एक साधारण विजिटिंग के लिए भी नहीं जाते। हम तो अपने दुनिया में इतने बंधे हुए हैं, कभी अपना मन नहीं करता चलो आज हम लोग इस फैमिली के अंदर जाकर विजिट करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करके आ जाएंगे। माफ करना, देखिए अगर आप चर्च के एल्डर है, डीकन है, तो आपका ये भी एक सेवा है जो आपको भेंट में चढ़ाना है प्रभु को। पर हम लोग मजबूर हैं, हमारे हालात और परिस्थिति से हम मजबूर हैं। तो आपका पहला स्थान जो है, पहला रिंग जो है वो आपका बॉडी है, जिसको आपको प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। अगर प्रभु को आकर आपके अंदर रहना है तो, वरना फिर वो आपके साथ है, आप भी चलते रहिए, प्रभु मेरे साथ है मेरे साथ है करके बोल के चलते रहिए। वो आपके अंदर अगर आना है तो आपको पहला, आपका बॉडी के अंदर नबी ने बताया 5 इंद्रिय हैं, इसमें से सबसे पहला देखना, सी। ये हमारा बॉडी जो है, हमारे आंख के बगैर बॉडी पूरा ब्लाइंड है, अंधा है।
अगर आंख नहीं तो ये बॉडी कुछ काम का नहीं है। तो ये बॉडी का दिया जो है आंख है, सी। आंख के बाद में हियर, सुनना, उसके बाद में टेस्ट। अभी आपको मैं बताता जाऊं, आपका बॉडी को आप कैसे प्रभु के लिए प्रसन्न बलिदान चढ़ा सकते हो, वो मैं बता रहा हूं। आपका बॉडी क्या बोल रहा है, सी। उन सारी चीजों को देखना छोड़ दो जिससे प्रभु नफरत करता है। वो सारी बातों को सुनना छोड़ दो जो प्रभु पसंद नहीं करता। वो सारी चीज खाना छोड़ दो जिसको प्रभु मना करता है। ऐसा हम एक एक चीज प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। नहीं ब्रदर, मैं अपने होठों से कोई ऐसी चीज को स्पर्श नहीं करूंगा। मैं प्रभु के लिए, आपने अपना मुंह प्रभु के लिए अर्पण कर दिया। ब्रदर, मैं किसी की निंदा, किसी की बदनामी सुनना नहीं चाहता हूं। आपने अपना कान प्रभु के लिए अर्पण कर दिया। ब्रदर, मैं कोई गंदी चीज देखना नहीं चाहता। आपने अपना आंख प्रभु के लिए अर्पण कर दिया। आगे बाइबल कहता है फीलिंग्स बड़ा खतरनाक चीज है दोस्तों। फीलिंग ना जाने हमें कहां से कहां ले चली जाएगी। क्रेविंग, ये बॉडी क्रेव करता है, फील करता है, मेरे को भी ऐसा होना चाहिए, मेरे को भी मांगता है, मैं भी करूंगा, मैं भी पहनूंगा, मैं भी। ये जो फीलिंग्स आदमी को जो आता है, इमोशन में आदमी को लेके चला जाता है। आपका हर फीलिंग जो है वो प्रभु के लिए सैक्रिफाइस कर दो। देन स्मेल, ये चीज अच्छा है, ये चीज अच्छा है, ये चीज अच्छा नहीं है। आपका नाक जो है वो आप प्रभु के लिए अर्पण कर दो, तो आपका पूरा बॉडी का 5 फंक्शन अगर अपने आप को इनकार कर दे तो प्रभु आपका बॉडी को स्पर्श करता है। पहला दरवाजा खुल गया, खाली पहला दरवाजा खुला। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु आपका अंदर आना चाहता है। द नेक्स्ट डोर जो प्रभु आपके अंदर आना चाहता है, कॉन्टैक्ट द आउटसाइड वर्ल्ड। जो प्रभु ने 5 इंद्रिय आपको दिया है जिसके द्वारा आप बाहर की दुनिया को संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद स्पिरिट में चले जाएंगे। स्पिरिट इज योर मेमोरी फर्स्ट, देन कंसाइंस, अफेक्शन, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन। जो जब भी शैतान हवा के पास आया तो सबसे पहले उसको फल दिखाया। फल देखने में मन भाव है, देखने में अच्छा है, सुंदर है, मन भाव। खाने में ना अंदर चला गया हो। आपका स्पिरिट को भी 5 इंद्रियां हैं, 5 रास्ते हैं। ये तो किसी ने देखा नहीं। शरीर का तो सब देखते हैं, आंखें है, कान है, तो दिखाई देता है, लेकिन आपके आत्मा में अंदर में भी 5 दरवाजे हैं जो कि आपको दुनिया के लिए बंद करना है और प्रभु के लिए अर्पण करना है। सबसे पहले आपका कंसाइंस, विवेक। विवेक का मतलब यह है क्या भला क्या बुरा, इसको सोचने की जो क्षमता है वही आपका विवेक है। तो उत्पत्ति की किताब में कुछ हद तक जब आप आते हैं तो बाइबल हमें बतलाती है उनको जो समझ में आता था वो वही करते थे, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी, कोई याजक नहीं था उनको सिखाने वाला। वो अपने आपे में नेचुरली आपको भी आपका विवेक काम करता होगा। देखिए, एक ब्लाइंड आदमी रास्ते पे खड़ा है, उसको रोड क्रॉस करना है, आपको भी बहुत अर्जेंट जाना है, लेकिन आपका विवेक आपसे बात करता है उसको उस किनारा छोड़ दे। आपका अंदर, आपका ही आत्मा आपसे बात करता है, उसको छोड़ उधर। लेकिन हमारा काम उससे ज्यादा अर्जेंट हो जाता है। हम बोलते हैं अभी कहाँ इसको जाओ, हम अपना काम करने चले। मतलब हमारा विवेक ने हमको बताया क्या करना है, लेकिन हम अपने विवेक की नहीं सुने, हम उसको दबा दिए, उसकी इच्छा को मार दिए, और क्योंकि हमको अपना काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो हम मुड़ जाते हैं। यह है आपका कंसाइंस। भला करना, बुरा करना आप कर सकते, नहीं करने ने मैं नहीं करना चाहिए था। हम सब्जी लेने के लिए चले गए, 500 रुपये दे दिए और उसने बदले में हमारा मटेरियल 200 रुपये का था, लेकिन उसने हमको वापस 400 रुपये रिटर्न कर दिया। अब 400 रुपये जो है हमारे पास 100 रुपये ज़्यादा आ गया है, लेकिन हमने देखा आस पास को कोई भी नहीं देखा। फिर वो जो देने वाला है उसके भी ध्यान नहीं है, उसने दे दिया हमको। लेकिन उस रात आपको नींद नहीं आएगी, यार मैंने 100 रुपया ज़्यादा ले लिया, मैंने गलत कर लिया।
आपकी कंसाइंस आपके साथ बात कर रही है, तूने जो किया गलत, तो उसको दे देना चाहिए था, तो उसको दे दे। सबसे अधिक अपने मन की रखवाली कर, वो तेरे से बात करती है, तुमको बताती है वो क्या गलत तूने किया, नहीं क्या करना चाहिए। आपके इंस्टिंक्ट खुद आपसे बात करती है। देखिए, आप चोरी करिए, चाहे 1 रुपए का करिए, 1000 रुपए का करिए, 1 रुपया भी आपने चोरी किया तो फिर वो आपको ये सवाल ही नहीं लेने भाव मैं तो 1 करोड़ रुपए चोरी किया। चोर चोरी है, उसने गलत किया, उसका एहसास उसको होता है। कभी कभी हम लोग बोले तेरा इंस्टिंक्ट मर गया क्या, इंसानियत मर गया क्या, ऐसा करके पूछते। वो इंसानियत क्या है जो मर गया क्या पूछते, वो वही है, उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई। एक आदमी जाके बंदूक लेके पैसा लिए जाके तो गोली मार देता है उसको, मर गया हो, बाद में उसको जेल हो जाता है। जेल मिनिस्ट्री में जो जाते हैं उनसे पूछो उनकी हालत क्या है जेल में, वो बताएंगे। वो जो बैठे हैं ना अंदर जेल में, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, परिवार नहीं, कोई नहीं देख रहा है, वो बोलते हैं यार नहीं करना था, मैं बहुत पछता रहा हूँ, क्या कर दिया मैं, बहुत पछता रहा हूँ। पर वो टाइम पे कुछ आत्मा उसको पकड़ ली, मजबूर कर दिया, लेकिन वो जेल में जो बैठा हुआ वो नहीं, मैं नहीं करना चाहिए था। उसकी बीवी, उसके बच्चे, यार वो लोग बेचारे आहा बढ़ते रहेंगे, भूखे रहेंगे, पता नहीं वो पापा पापा करते रहेंगे। मैंने आपका आत्मा आपसे बात करते रहेगा, आपको बेचैन कर देगा। इसीलिए जेल मिनिस्ट्री में जब गॉस्पेल देने जाते हैं ना, बहुत जल्दी लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोग अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं, क्योंकि उनका आत्मा उनसे बात करने लग गया कि तूने जो किया वो गलत किया। दैट्स योर कंसाइंस। मेमोरी, आपका आत्मा कभी भूलता नहीं, शरीर भूल जाएगा, आत्मा को याद रहती है। मेमोरी क्या मेमोरी है? वो अमीर आदमी नरक में चला गया और उधर से वो क्या कहता है मालूम है, अब्राहम 1 बूंद पानी ले जाकर डाल दे। फिर वो बोला नहीं हो सकता, तो बोले एक काम कर, मैं तो इधर आ गया लेकिन मेरे भाई लोग वैसे ही जी रहे जैसे मैं जी रहा था, मैं इधर आ गया, वो भी इधर आने वाला है। उसको सब याद आने लगी, उसने क्या क्या किया था, क्या क्या ढोंगीबाजी उसकी थी। और वो बोलते मेरे भाई लोग भी वैसे ही कर रहे हैं, वो भी मरेंगे तो इधर ही आएंगे, तू जाकर उनसे कह दे कि तेरा बड़ा भाई स्वर्ग में नहीं गया, वो तो नरक में गया हुआ है। सब याद आ रही है उसको। अब्राहम बोलता है सुन, तूने अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुओं का अनुभव किया, लेकिन ये गरीब तेरे डेवड़ी में बैठकर खाने के लिए भी मोहताज था। याद कर, आत्मा को याद करने की क्षमता है। तो बोलता हाँ प्रभु ये बात सही है, ऐसा ही किया था मैंने। हम लोग बोलते ना मरने के बाद कौन जानता, नहीं, मरने के बाद सब याद आता। ये तो यहाँ से बोलते चले जाओ, लेकिन आपकी आत्मा सारी बातों को याद रखती है। तीसरा जो है अफेक्शन, लगाव। उसकी आत्मा कहती है कि देख मैं तो नाश हो गया, पर मेरा भाई लोग तो बचना चाहिए। उसको बोलते हैं अफेक्शन, लगाव था अपने भाइयों के मत। ऐसा नहीं मैं मर गया उन लोग को भी इधर ही आके मरने दे, ऐसा नहीं। वो बोलता है मैं आ गया, वो लोग नहीं आना चाहिए। अफेक्शन, इमेजिनेशन, मैं कैसे कैसे जी रहा था, मैं सोचा कि मेरी आलीशान जिंदगी, लेकिन मुझे सोच भी नहीं कि मैं यहां पहुंचूंगा। उसकी इमेजिनेशन, रीजनिंग, गरीब लाजर को भेज देना, मेरा ये हालत हो गया, उनका ये हालत में रीजन कर रहा है। अब्राहम के साथ भेज दे, 1 बूंद पानी नहीं भेज सकते, फिर एक काम कर तू उधर तो भेजना, उनको तो बचाना तू। रीजनिंग, ये आपका आत्मा करता है। हालेलुया। और आखिर में आपका सोल है, आपका सोल आपका कंट्रोल टावर है। आपका सोल के पास 2 ही दरवाजा है, विश्वास या अविश्वास। आपका सोल 2 ही काम कर सकता, बिलीव कर सकता है या डब्ट कर सकता है। आपका शरीर एक्टिंग कर सकता है विश्वासी के मापित, लेकिन आपका सोल जो है वो बिल्कुल एक्टिंग नहीं करता। वो जो है वो हाँ और आमीन के साथ है। वो एक आमीन बोलेगा, नहीं तो वो नकार देगा। बस ये आपका प्राण कर सकता है। इतना दरवाजा पार करके प्रभु आपके सोल में आके बैठता है। अभी प्रभु पूछता है मेरे लिए तुम कैसे जगह दोगे, किधर दोगे जगह, कहाँ बिठाओगे उसको। प्रभु आपका पूरा परछाई खोलकर बता दिया। एक तरफ शैतान है
जो आपके बॉडी को लेकर आपके सोल के पास में आकर आपको अविश्वास में डालना चाहता है, और दूसरी तरफ आपका वचन रूपी शरीर है जो विश्वास को निर्माण करता है। एक शैतान है जो आपके अंदर अविश्वास को डालता है, और वो अविश्वास को डालकर आपके पूरे शरीर को नरक में लेके जाना चाहता है। लेकिन आपका वचन देह शरीर जो आपके थियोफनी बॉडी है वो आपके विश्वास को टच करता है, बोलता है मत घबरा, तू विश्वास में बना रहे, तेरे लिए सर्वकालिक जीवन है। मत सुन शरीर की बात, मत सुन तू इधर उधर, मत ताक इधर उधर, तू केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर। तो ये दोनों की लड़ाई के बीच में हम लोग चलते हैं, करूं या नहीं करूं, लेऊं या नहीं लूं, दूं या नहीं दूं, इसके बीच में दुविधा में हम लोग फंसे रहते हैं। निर्णय लेने के लिए हमको बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप निर्णय किसके पास लेंगे? अगर आप वचन पढ़ते होंगे, वचन पर भरोसा करते हैं, तो आप निर्णय आपका ये दैविक शरीर की सुनेंगे। बोले नहीं, मैंने नहीं कहा, बोला हालेलुया। तो प्रभु आकर आपके अंदर रहना चाहता है। अभी आपका कमरा भी मैंने बताया, उसका आने का जरिया भी बताया, कैसे वो आकर आपके अंदर मस्ती करता है। प्रभु ने ऐसा मुझे मेरे लिए तुम कैसे विश्राम स्थान बनाओगे? क्या आप अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हो, जिधर वो आके रहना चाहता है? हमने प्रभु को अपने घर में रख दिया, हमने प्रभु को चर्च में रख दिया, हमने प्रभु को बाइबल सीमित रख दिया, बाइबल पढ़ने तक। प्रभु बाइबल पढ़ने के बाद सारी दुनिया का झूठ हमारे मुंह में, सारी दुनिया के लुच्चपन हमारा मुंह, हमारा कान, हमारा देखना सब बदल जाता है। केवल जब हम बाइबल में बातें पढ़ने जाते तभी खाली बहुत भक्तिमान बन के बैठते हैं, लेकिन जैसा ही दरवाजे से बाहर गया सारी दुनियादारी हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो हम ये चाहना चाहता है कि हम खाली बाहर के दुनिया को अपनाएंगे। 5वीं बार बाइबल कहता है, रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 22 के अंदर, ये दोनों इसमें प्रभु कहता है कि एक नया यरूशलेम बन के आ रहा है। रेवलेशन चैप्टर 21 एंड आई सॉ न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, फॉर द फर्स्ट हेवन एंड फर्स्ट अर्थ वर पास्ड अवे एंड देयर वाज नो मोर सी। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, पहले वो स्वर्ग में निवास था, उसके बाद वो अग्नि स्तंभ में, बादलों के स्तून में इजराइलियों के ऊपर वास किया। वो सुलेमान के मंदिर में आकर ठहरा। उसके बाद वो आकर एक देह में वास किया जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर था। उसके बाद वो पेंटिकोस का दिन में संतों के अंदर आकर वास किया, जो हमारे पेंटिकोस्टल पिता लोग थे। पवित्र आत्मा के रूप में उनके साथ काम किया। 4थी बार हो गया, 5वीं बार वो फिर से विश्राम के लिए आने वाला है, लेकिन इस बार वो एक नया आसमान, एक नया शरीर, एक नया पृथ्वी बनाकर वो अपने बच्चों के साथ विश्राम करने के लिए आ रहा है। पढ़िए 3 वचन, 21-3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा अब मनुष्य के बीच में है। हालेलुया। कहाँ रहने को आ रहा है? परमेश्वर अपने बच्चों के बीच में रहने के लिए आ रहा है। वो एक नया यरूशलेम में आपको ले जा रहा है, और वो कहता है अब परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में आ गया। अब सूरज नहीं है, वो खुद हमारा उजाला है। अब हमें पानी और भोजन की भूख और प्यास नहीं, क्योंकि वो खुद जीवन का जल है, वो खुद हमारा जीवन का फल है, जिससे हम संतुष्ट है। किसी वस्तु की हमें जरूरत नहीं। ऐसे एक नगर में हम जा रहे हैं जहां वो, अगर बाइबल में जो वर्णन किया है ना, वो वर्णन को अगर हम लोग सोचेंगे तो भी हमको यकीन नहीं होता कि क्या मेरा घर है क्या वो। प्रभु ने इतना सुंदर जगह आपके लिए तैयार किया, बहुत सुंदर। बोलो हालेलुया जी। वहां तो सोने का रास्ता है, हम सोने पे चलने वाले हैं। और जो फाउंडेशन है वो 12 बहुमूल्य पत्थर पर यरूशलेम का फाउंडेशन है। अब जितना 12 पत्थर को आप देखिए, उसमें क्रिस्टल है, डायमंड है, बड़े बड़े बहुमूल्य पत्थर पे तो उसका फाउंडेशन है। बोलो हालेलुया। एंड सबसे खूबी ये है 4था वचन में, एंड ही शैल वाइप, वो जब उनके पास रहने को आएगा तो उनके आंखों से आंसू पूछेगा। एंड देयर शैल बी डेथ नो मोर, मरण नहीं होगा, ना वहाँ दुख है, ना वहाँ रोना है, नाइदर शैल बी एनी मोर पेन, ना ही वहाँ कोई दर्द है।
फॉर द फॉर्मर थिंग्स आर पास्ड अवे, पिछली बातें गई, देखो सब नया हो गया है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? देयर इज नो मोर डेथ। फिर हम लोग को फोन करने की जरूरत नहीं, सैड डेमिश, हमारा प्रिय भाई प्रभु में सो गया, कल 4 बजे फ्यूनरल है, आ जाओ आप लोग। फिर हमको कब्रिस्तान में इकट्ठे होने की जरूरत, क्योंकि कब्रिस्तान ही नहीं रहेगा, और जो कब्रिस्तान में है वो तो सब जी उठ के हमारे साथ रहने वाले हैं। नो मोर डेथ। पढ़ने के लिए बहुत आसान लगता है। देखो मैं पढ़ता हूं, आप पढ़िए हिंदी में, सबको समझ में आएगा। और मरण नहीं होगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, नहीं रहेगी, और न शोक, और न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। पीड़ा समझ गए आप? बस जी बहुत पेट में दर्द होता है, ना रहेगी पीड़ा। अपना प्रियों को देखकर हमें कभी कभी रोना आता है, ना रहेगा रोना, ना रहेगा शोक। हम लोग किसी वस्तु के लिए शोक करते हैं, हाय हम नहीं पा सके, शोक करते हैं। ना रहेगा मरण, जहां पर हम रोते हैं इकट्ठे होकर। पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, पर उसको महसूस करो। There will be no death. Yes, there will be no death. वहाँ कोई मरेगा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई जन्म नहीं होगा। वहाँ पर हमेशा हमेशा की जिंदगी में रहेंगे। वाह क्या देश है। प्रभु बोलते हैं मैं वहाँ तुम्हारे साथ आकर रहूंगा, मैं अपना डेरा मनुष्य के बीच में बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। फिर कोई क्रीम नहीं, कोई फेयर एंड लवली नहीं, कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं कि भाई बूढ़ा हो रहे, कोई डाई लगाने की जरूरत नहीं, दांत टूट रहे हैं, कोई नकल की जरूरत नहीं। जो भी हमारा शरीर मरणहार की तरफ जा रहा है, किसी चीज की वेदना नहीं, हम हमेशा हमेशा के लिए जवान रहेंगे। बोलो हालेलुया। द बेस्ट पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब लोग सिस्टर सन्नी को जानते हैं, कैसी बेचारी चल के आती है इतनी तकलीफ में भी। यही सन्नी 18 साल की जवान लड़की कैसी थी, अगर आप उसको वो रूप में देखोगे तो कैसी है। ये चीज प्रभु ने रखा आपके लिए। ब्रदर हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आ रहे, हमारा यहाँ आने का पर्पस है, और ये बहुत गहरा पर्पस है। हम अपने प्रियों को फिर उस जवान शरीर के अंदर देखेंगे, कितना अलौकिक होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मुझे ऐसा नहीं देखोगे जो मेरा बाल सफेद और बुढ़ापा के समय, नहीं, मैं बिल्कुल 18 साल का जवान दिखाई देगा आपको। आप खुद आश्चर्य होंगे, अपना पास्टर है के? मैं आश्चर्य हो गया, अरे सिस्टर आप तो कैसे आते थे चर्च में, आप कैसे दिखाई दे रहे? हमारा रूप रंग सब कुछ बदलने वाला है। प्रभु बोलते मेरा विश्राम का स्थान किधर है? अल्टीमेटली ये वो जगह है जहां पर प्रभु एक बार आएगा, हमेशा की जिंदगी हम वहां रहेंगे। आपको लगता होगा फिर बाकी की ये सब चीज जो हम दुनियादारी में कर रहे हैं, इसका बारे में क्या है? प्रभु ने उस नगर का माप बताया है, उसमें 16 वचन में जाएंगे। And the city lieth 4 square, and the length which as large as the breadth, and he measured the city with a reed 12,000 furlong. The length and the breadth and the height of it are equal. 1200 जिसका माप अगर करेंगे तो वो है 1500 मील। अब किलोमीटर भी नहीं, माइल्स। इसका ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई एक जैसा है, और ये सिर्फ पिरामिड में बैठता है जिसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई 1500 मील दूर। इतना बड़ा शहर होगा, सोने का बनाया होगा। And he measured the wall thereof, and 144 cubits according to the measure of man, that is of the angel. इंसान के माप से वो मापा गया, 44 क्यूबिट्स। तो कहने का मतलब यह है कि आसमान से जो नया जमीन उतर कर आ रहा है वो बिल्कुल पिरामिड की तरह है।
और हम जानते हैं स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन, जो प्रभु ने हमें पिरामिड की तरफ बनाया। अब चोटी का पत्थर या कोने का पत्थर है वो ऐसा है, और हम देश में तो हम लोग जब बढ़ रहे हैं, हमारा विश्वास की जो बढ़ोतरी हो रही है, हम कैपस्टोन के माप में बढ़ रहे हैं। गॉड इज ब्रिंगिंग अस इन द शेप ऑफ अ कैपस्टोन। उसका जो आकार है वो आकार में हमें वो लेकर आ रहा है। वैसे ही जब परमेश्वर ने इज़राइल को बसाया, उनको 4 दिशा दिखाया, और इसी पिरामिड के अंदर एक ऐसा कमरा है जो बीचों बीच है, जिसको बोलते हैं क्वींस चेंबर एंड किंग्स चेंबर। ये वो जगह है जहां दुल्हन रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। फिर इर्द गिर्द जो है सभा के लोग, जो प्रजा के लोग जिनको कहलाते हैं, जो ब्राइड के अलावा जो लोग रैप्चर में आने वाले हैं, वो इस मिलेनियम शहर में इस तरीके से रहेंगे आसपास में। देखिए, एक रानी रहेगी जो सिंहासन में राजा के साथ बैठेगी, वो है ब्राइड। और एक प्रजा के लोग होंगे जिनके ऊपर राजा और रानी राज्य करते, वो प्रजा के लोग हैं इजरायली लोग, यहूदी लोग, जो 12 गोत्र के हिसाब से वो लोग गिने हुए हैं। वो वहां आकर बस्ती करेंगे, जिसका नंबर दिया है 1,44,000। ये लिमिटेड होगी, लेकिन ब्राइड जो है वो अनगिनित होगी। और 22 वचन में लिखा है, एंड आई सॉ नो टेम्पल देयरिन, for the Lord God Almighty, the Lamb are the temple of God. Hallelujah. वहाँ मंदिर नहीं थी, वहाँ संडे तैयार होके चर्च को जाने का नहीं था। यीशु मसीह खुद ही चर्च वहाँ बैठा। No more temple, and there is no more sun, no more light, and the city had no need of sun there, no more of sun, moon to shine it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light of day. उसको दिया जलाने की जरूरत नहीं, करंट की जरूरत नहीं, वहां पर कोई बिजली की जरूरत नहीं, सूरज उगने की जरूरत नहीं है। आप सोच लीजिए, अगर सूरज ही नहीं होगा तो उधर सुबह शाम भी नहीं होगा, रात और दिन भी नहीं होगा। वहां पर हमेशा एक जैसा माहौल रहेगा। ये तो अभी एक तो परिस्थिति अनुभव कर रहे हैं, जैसे वचन में लिखा है। दूसरा, जो प्रभु में सो गए हैं, वे लोग जानते हैं कि अब मरणहान देह को लेकर अमरता को पहन लिए, और एक अनोखा जगह में जहां बाइबल कहती है वहां मंदिर की जरूरत नहीं, मेमना खुद उनका मंदिर रहेगा। बोलो हालेलुया। वेयर कैन गॉड फाइंड रेस्ट? कहां वो विश्राम पा सकता है? तुम मेरे लिए कैसी जगह तैयार करोगे? एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 47 में सुलेमान ने प्रभु के लिए सोने से मंदिर मंडवाया, लेकिन परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। वो एक ऐसा मंदिर को ढूंढ रहा है जो चिरस्थायी है। सो दीज आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। बोलो हालेलुया। आज वो आपके और हमारे अंदर आकर बस्ती करना चाहता है। क्या आप अपना जीवन उसको देंगे? यहाँ वो आके विश्राम करेगा। आइए दुआ के अंदर जाएंगे सब अपने कामों को। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। पाक रूह का पहरा हर छाया है, वो आया है, यीशु आया है। पाक रूह का पहरा हर छाया है, वो आया है, यीशु। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन
कौन सी जगह तैयार करोगे। आज आप और हम कह सकते हैं, प्रभु जो शरीर आत्मा प्राण तूने हमें बनाया है तो हमारे प्राण में आकर रह सकता है। जहां तेरा घर है प्रभु, जहां तू विराजमान है प्रभु, जब वो आता है आपको शांति, समाधान, तसल्ली वो खुद ब खुद आपको देता है। फिर आपकी दिल बेचैन नहीं होगी, फिर आपको तितर बितर भागना ना होगा, फिर आप निराश नहीं होंगे। हर वक्त आप पवित्र आत्मा के दुनिया में बने रहोगे। हर संकट में, मुसीबत में, हर एक उतार चढ़ाव में आपका जीवन एक जैसा रहेगा जब वो आप में रहने को आ जाएगा। इसीलिए आप अपने अंतःकरण को तैयार करो, अपना तन मन धन प्रभु को अर्पित करो, क्योंकि अब समय नहीं रहा, वो बहुत जल्द आने वाला है। और उसने एक ऐसा नया यरूशलेम, एक नया घर हमारे लिए तैयार किया है, जहां वो खुद हमारे साथ डेरा बनाएगा, वो खुद हमारा मंदिर होगा, वो खुद हमारा सूरज और चांद होगा।
अनंत काल का जीवन होगा, ना बुढ़ापा, ना मरण, ना बीमारी, ना शोक, ना आंसू, परंतु हमेशा की जिंदगी। कितना खुश नसीब है वो जो लोग आज इस बात को कबूल करते हैं। खुदावन आपको आशीष दे। मेरे अच्छे पिता, जो आपका सवाल था कि मैं कहां आके रहूं, तुम मेरे लिए कैसे स्थान तैयार कर, प्रभु तूने जो मंदिर तैयार किया है वो हमारा हृदय है प्रभु, जो कि तू वास कर सकता है। हमने अपने हृदय को दुनिया के नाना प्रकार के जंजाल से भर दिए हैं, हमने दुनिया की चिंताओं में घुट गए प्रभु, परंतु आज हम अपने मन को खाली करना चाहते हैं, हमारे विचार को खाली करना चाहते हैं, और तुझे हम अपना जीवन में प्राधान्य देना चाहें, प्रीएमिनेंस देना चाहते हैं कि तू आकर हमारे जीवन में बस्ती कर। जमाने जमाने में खुदावंत लोगों के साथ रहता है, लेकिन आखिरी दिनों में तू